Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 79. Question number 1. A container contains 60 liters of pure milk. 15 liters of pure milk is taken out from the container and replaced with the equal amount of water in it. Now again 15 liters of the mixture is taken out from the container and then 9 liters of the water was added to the container. Find the ratio between the quantity of milk and water. तो शुरुआत में क्या होता है, 60 लीटर का मिल्क दे रखा है और वाटर कुछ भी नहीं दे रखा है. देन 15 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट. तो मिल्क में से 15 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 45 मिल्क बचेगा और वही 15 इधर ऐड कर देंगे तो वाटर कितना हो जाएगा, 15. आगे इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. देन नाउ अगेन 15 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट. तो अभी कितना मिक्सचर है, 60 मिक्सचर है, उसमें से 15 निकाल लिया गया तो बचा कितना, 45 बचा है. और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इक्वल अमाउंट में ही निकला होगा. अगर यहाँ से ये रेशो है, इस रेशो में निकला होगा तो 15 1 जा और 3 जा, तो 3:1 के रेशो में निकला होगा जो भी 15 होगा और यहाँ पे बचा होगा. ठीक है, तो 3:1 में 15 को निकालेंगे तो ये 15/4 हो जाएगा. तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 जा एंड 30 28 7 जा और 5 जा, तो 3.75 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3.75 यहाँ से निकला होगा. एक की वैल्यू 3.75 हो गई तो 3.75 यहाँ से निकला होगा, 3.75 और 3.75 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 21 22 और 9 10 11 11.25. यहाँ पे 11.25 ये निकाला होगा. मिक्सचर इज टेकन आउट तो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 0.75 12 3 और 3 33.75 और यहाँ पे बचेगा 0.25 4 हो गया और 11. ये रेशो बच गया. फाइंड द रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर, जो कि फाइनली बच जाएगा. तो अब कितना बचा है ये, अच्छा इसमें और ये भी लिखा हुआ है कि देन 9 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड. तो 9 इसमें ऐड भी किया गया है तो ये हो जाएगा 20.25 और ये हो जाएगा 33.75. अब इसका रेशो निकालना है, पॉइंट हट गया, 5 से इसको कट करेंगे, 5 4 जा 0 जा 5 जा, 5 से 6 जा 6 7 जा और 5 जा, फिर इसको कट करेंगे, 5 जा 81 और 5 से 1 जा, फिर आ जाएगा 17 3 जा 25 5 जा, फिर ये 5 6 7 8 9 3 से कट रहा है ये तो इसको कट कर लेंगे, ये 9 से भी कट रहा होगा, 4 5 9 9 की टेबल में 9 जा और 9 की टेबल में 1 जा और 5 जा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 5:3 इसका रेशो आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. द एवरेज वेट ऑफ ए बी और सी का एवरेज वेट दे रखा है 48. तो 48 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 120, 8 3 जा 24 तो 144 आ जाएगा. एवरेज वेट ऑफ बंटी चंदन एंड दानिश जो है वो 51 है तो 51 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 153. सम ऑफ द वेट ऑफ ए एंड डी जो है वो है 105. अब ये तो सारा क्वेश्चन में दे रखा है, दानिश की निकालनी है. तो यहाँ पे बी और सी और यहाँ पे ए और डी, तो डी यहाँ पे डी की वैल्यू रख देते हैं, फिर बी और सी की वैल्यू इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे डी की वैल्यू रखने के लिए डी की वैल्यू आ जाएगी बी सी और डी की जगह पे लिख देंगे 105 प्लस ए इक्वल्स टू 153. तो अब इधर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब डी की वैल्यू रख दी अपन ने तो इसको लिखेंगे बी और सी दोनों का प्लस इक्वल्स टू 153 माइनस 105 माइनस ए और बी प्लस सी पहले से दे रखे ये रहे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये कितना आ रहा है 45 46 48 तो 48 माइनस ए जो है बी और बी प्लस सी की वैल्यू है. तो ए तो पहले से ही था प्लस बी प्लस सी 48 माइनस ए, अच्छा ये तो माइनस में था ना, ए इधर जाएगा माइनस होएगा तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तभी ये, वरना ये तो कट जाते. तो प्लस का ए इक्वल्स टू 144 तो 144 इक्वल रख देंगे, 2a इक्वल्स टू 144 माइनस 48 तो 44 चला गया और बचा 4 तो 96 हो गया. 96/2 करेंगे तो 8 4 जा एंड 16 8 जा तो 48 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई. ए की वैल्यू अगर 48 है तो ए और डी दोनों मिला करके 105 है तो इधर कितना बचा, 52
बच गया और 5 6 7 तो 57 आंसर आ जाएगा जो कि डी की एज होगी। क्वेश्चन नंबर 3, द एफिशिएंसी ऑफ भानु इज 14.28% मोर देन तुषार। तो भानु की एफिशिएंसी तुषार की अगर 7 है तो 1 मोर यानी कि 8 इसकी एफिशिएंसी होगी। भानु अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 21 डेज। हाफ वर्क 21 डेज में करेगी तो पूरा वर्क को करने में 42 डेज लग जाएंगे। तो हमें टोटल वर्क पता चल गया 42 इंटू 8 टोटल वर्क है। इफ़ भानु एंड तुषार स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर एक्स डेज भानु लेफ्ट। तो भानु प्लस तुषार स्टार्ट करते हैं काम को, तो कितनी एफिशिएंसी इनकी 15 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, एक्स डेज तक काम करते हैं। फिर भानु चली जाती है तो तुषार काम कर रहा होता है एंड रिमेनिंग वर्क वॉज अलोन कम्प्लीटेड बाय तुषार इन 3 डेज। तो तुषार की एफिशिएंसी 7 है, 3 डेज में काम कंप्लीट करेगा तो 21 वर्क कंप्लीट कर लिया इसने। लेकिन टोटल वर्क कितना है, तो 8 6 32 33, तो इतना टोटल वर्क है। इसमें से ये कर लिया है तो बचा कितना 5 1 और 3 3 1 5 बच गया। तो 15 से इसको कट करके देखेंगे 2 ज़ा और 1 ज़ा तो 21। तो 21 डेज तक इन्होंने साथ में काम किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 21। क्वेश्चन नंबर 4, a shopkeeper sold a table at a profit of 40% after allowing a discount of 30% of the market price. If both the cost price and sales price of the table are decreased by 50, then the profit would be 5% more. Find the market price of the table initially. तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की चीज़ जो है वो 140 में जा रही है। डिस्काउंट मिल रहा है 30% का, तो कोई चीज़ 10 की है तो वो 7 में जा रही है, यही हो रहा है। 10 की चीज़ है, 30% का डिस्काउंट 7 में जा रही है। तो इसको करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसको करेंगे तो 200 आ जाएगा। और ये x और x ये इनकी वैल्यूज़ हो गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे दे रखा है इफ़ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस ऑफ द टेबल आर डिक्रीज्ड बाय 50, इसको भी 50 से डिक्रीज़ किया, इसको भी 50 से डिक्रीज़ किया, देन द प्रॉफिट वुड बी 55% मोर। तो प्रॉफिट जो है 5% ज़्यादा हो जाता है। तो प्रॉफिट तो 40% था, 5% ज़्यादा हो जाता है यानी कि 45% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लिख लेंगे हम पहले कॉस्ट प्राइस ये 100x माइनस 50 और यहाँ पे आ जाएगी सेल्स प्राइस 140 x माइनस 50 और कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी। अगर इसकी कॉस्ट प्राइस देखिए तो कॉस्ट प्राइस इसकी 100 है और 145 का प्रॉफिट होगा तो 145 इसकी सेल्स प्राइस है। इसको सॉल्व करेंगे 20 और 29 आ रहा है। अब इसको 20 को कट कर लेते हैं, 0 कट गया 0 कट गया 0 कट गया और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। कितना आ रहा है 29 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 290x माइनस 5 4 10 14 इक्वल्स टू 14 280 x माइनस 100। तो ये 280 इधर चला जाएगा तो बचेगा 10x इक्वल्स टू 140 इधर जाएगा तो प्लस का 145 आ जाएगा तो 45 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 45/10 x की वैल्यू। तो वैल्यू आ गई है 45/10 और निकालनी किसकी है अपन को, मार्केट प्राइस निकालनी। तो इंटू 200 कर देंगे, 0 0 कट गया तो ये आ जाएगा 900। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशांत अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। तो प्रशांत 48 डेज में करता है। सूरज 60% मोर एफिशिएंट है प्रशांत से। तो 60% कितना होता है 6/10, तो यह आ जाएगा 3/5। अगर 5 प्रशांत है तो 6 7 8 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे दे रखा है इफ़ प्रशांत एंड सूरज स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 12 days दे बोथ लेफ्ट। तो 12 दिनों तक इन्होंने काम किया। रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय उदय अलोन इन 14 days। तो उदय अकेला बचे हुए दिनों में काम कर लेगा। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क पता चल गया, 48 × 5 करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। आगे इसने बोल रखा है कि 12 days तक इन्होंने काम किया। तो 5 और 8 कितना हो गया 13 × 12 करेंगे तो इन्होंने इतने दिनों तक काम किया 130 एंड 26। तो यह आ गया 156 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया। टोटल वर्क कितना है 0 4 20 24 240 वर्क है, उसमें से इतना वर्क हो गया। तो कितना वर्क बचा 44 और
40, तो ये आ गया 84 वर्क बच गया। इस 84 वर्क को 14 डेज़ के अंदर इसने काम कंप्लीट कर लिया। तो फिर उदय ने टाइम कितना लगा होगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो 7 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 6, तो 6 उदय की एफिशिएंसी आई है। ये एफिशिएंसी क्यों आई है, टोटल वर्क जो बचा हुआ था 84 और ये 12 डेज तक इन्होंने कर लिया, तो बचे हुए 14 दिनों तक उदय ने किया होगा। तो एफिशिएंसी कितनी होगी उदय की, वो पता करनी थी, तो 6 इसकी एफिशिएंसी है। फिर दे रखा है टाइम कितना लगेगा उदय को काम कंप्लीट करने में, 240 टोटल वर्क है और 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 6 4 ज़ा 24, 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. P, Q and R started a business by investing a certain amount. P invested 3/5 of the amount. तो टोटल मान लो 3/7, 1/3, तो 7 3 ज़ा 21 अमाउंट मान लो। उस 21 अमाउंट में P, Q और R ने इन्वेस्ट किया होगा। तो 3/7 कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 1/3 कितना हो गया, 1/3 हो गया 7 और फिर बचा है रेस्ट जो है 7 और ये 16 हो गया, 4 5 बच गया। इसने इसको 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। क्यू को रिसीव हुआ है 3360, यहाँ पे क्यू को 7 कट कर दिया, तो क्यू को रिसीव हो रहा है 12, तो 12 की वैल्यू दे रखी है। और टोटल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे आ रहा है 9 10 11 21 और 26 की वैल्यू बतानी है। तो 12 से इसको कट करेंगे, 6 से कट कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा 6 ज़ा 0 ज़ा 2 से इसको कट करेंगे 13 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 6 0 0 0 6 3 ज़ा 18 15 16, तो ये आ जाएगा 0 8 2 6 7 7 2 8 0। क्वेश्चन नंबर 7. द एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 13 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 60 दे रखा है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 6 7 7 80, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स का एवरेज 55 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 330 एंड लास्ट 5 स्टूडेंट्स जो है उनका एवरेज दे रखा है 63, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 31 इतना हो गया। टोटल कितने बच्चे हो गए, 11 बच्चे, तो बचे 2 बच्चे। फिर इसने बोल रखा है एवरेज वेट, ये हो गया इफ़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ 7th एंड 8th स्टूडेंट्स, 7th और 8th जो स्टूडेंट है उसका 8:7 इनका रेशो दे रखा है, तो 7th का बताओ, यानी कि 8 की वैल्यू बताओ। तो अब कितना इन दोनों, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें इन दोनों का सम पता चल जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 5 4 और 6, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55, 700 हो गया और 80, तो ये आ गया 135 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना आ रहा है 14 14 15 6 14 14 15, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 8 कर लेंगे, तो 15 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, 9 8 ज़ा 72, तो 72 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रेन रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर कैन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इन 30 seconds. If the speed of train increased by 40%, then find the time taken by train to cross 1350 meter long bridge. सबसे पहले तो सारी चीज़ें मीटर्स में दे रखी है, तो पहले इसकी स्पीड को मीटर में करेंगे, तो स्पीड 90 इंटू 5/18 करेंगे, तो 18 की टेबल में 5 ज़ा, तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड और एक इलेक्ट्रिक पोल को कवर करती है 30 सेकेंड्स में, तो इंटू 30 करेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी जो कि होगी 75, तो 750 आ गई, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इंक्रीज बाय 40%, तो 25 का 40% करेंगे 4/10 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 2 ज़ा 2 से इसको कट करेंगे 10, तो 10 से इंक्रीज हो गई 35 स्पीड हो गई। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इतना ब्रिज, तो इतना ब्रिज प्लस ट्रेन दोनों जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 10 20 21 डिवाइडेड बाय 35, तो 5 ज़ा आ जाएगा एंड 3 ज़ा ये आ जाएगा 6 ज़ा, तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9. Ajay invested X in SBI with offer compound interest at a rate of 15% 2 years. तो 15% 2 years के लिए कितना होता है 30 प्लस 2.25। अब ये कैसे हुआ 15 प्लस 2 और पॉइंट लिख जाएगा नीचे 100 का, तो ये आ जाएगा 32.25%, तो 32.25% की रेट है एक्स के ऊपर। देन ऑब्टेन एन इंटरेस्ट ऑफ इतना, तो x के ऊपर 32.25 का
रेट लगाएंगे तो 1548 बन रहा है। तो डिवाइडेड बाय 32.25 पॉइंट हटेगा 00 और परसेंटेज के 00। इफ़ ही इन्वेस्टेड एक्स प्लस दिस इन BOB सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% 3.5 ईयर्स के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम BOB कितना होगा। तो इसको कट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको 5 से कट करते हैं, 6 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा, फिर ये 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 0 ज़ा 9 ज़ा 36 ज़ा 0 0 0, फिर ये 5 से कटेगा 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 2 ज़ा, फिर आ जाएगा 9 ज़ा, फिर ये कटेगा 6 1 46 45 10 2 ज़ा 0 0। अभी 129 से कटेगा तो 129 नो 10 11 12 3 से कट रहा है ये, तो 3 ज़ा 4 43 एंड 3 2 ज़ा 0 ज़ा 6 ज़ा 18 12 4 ज़ा 0 0, फिर 43 से कटेगा ये, 43 से ही काटना पड़ेगा इसको। 43 43 की टेबल में 4 टाइम्स चेक करेंगे 16 आता है तो 172, फिर 43 ज़्यादा हो जाएगा तो 172 ही लेना पड़ेगा और ये आ जाएगा 4 टाइम्स। बचा कितना 8 और 6 14 और 20 28 और 6 34 और 4, तो 43 की टेबल में पीछे 4 8 टाइम्स 8 3 ज़ा 24 32 33 34, तो 8 टाइम्स आ रहा है तो 4800। तो 4800 आ रही है एक्स की वैल्यू। आगे इसने बोल रहा है 4800 प्लस 1200, तो ये आ जाएगा 6000। 6000 इन्वेस्ट किया गया 12% 3.5 ईयर्स के लिए, तो 12 इंटू 3.5% नीचे 0 और 0 3 0 से कट गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो पता चल जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो ये आ जाएगा 35 इंटू इसको 3 और 2 कर लो तो ये आ जाएगा 70 और 2 हट जाएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 210 इंटू 12, ये आ जाएगा 2100,024, तो ये आ जाएगा 2520। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। 2 taps A and B alone can fill a container in 10 hours 8 hours। तो A और B 10 आवर्स और 8 आवर्स इनको लगते हैं, 8 आवर 45 मिनट्स, 8 आवर 45 मिनट्स लगते हैं। अनादर टैप C जो कि खाली करता है उसको 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द कंटेनर इज़ हाफ फिल्ड, इन हाउ मच टाइम द कंटेनर विल बी एम्प्टीड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो सबसे पहले तो 8.45 जो है उसको सही करेंगे, तो ये 45/60 करेंगे सबसे पहले इसको, तो ये आ जाएगा 9 ज़ा और 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा और 8 8 4 ज़ा 32 32 प्लस 3 35/4, तो इसको लिखेंगे 35/4। 10 और 2 के अंदर LCM आ जाएगा 10 और 35 और 10 के अंदर आ जाएगा LCM 70, तो 70 ले लेते हैं। 70 ले लेंगे तो 7 इसका LCM 7 इसकी एफिशिएंसी, फिर 70/35 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 8 एफिशिएंसी और यहाँ पे आ जाएगी 35 जो कि निकालने की है। आगे इसने बोला है कि तीनों पाइप्स एक साथ स्टार्ट होती हैं व्हेन द कंटेनर इज़ हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड कंटेनर होता है तो तीनों पाइप्स एक साथ चलती हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7 7 14 15 15 भरी जा रही है, 15 प्लस का है और माइनस का 35 है, तो 20 निकाला जा रहा है। 20 निकाला जा रहा है तो हम टोटल 35 हाफ 35 हो गई, 20 निकाला जा रहा है और फिर इसने बोल रहा है कि हाउ मच टाइम द कंटेनर विल बी एम्प्टीड, तो ये कितने टाइम में एम्प्टी होगा। अब क्योंकि ये इसमें आया मिनट्स में, आंसर्स मिनट्स में दे रखे हैं तो इसको ये तो आंसर आवर में आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में जो ये सॉल्यूशन किए हैं ये तो आवर से, तो इसको मिनट्स में करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये आ गया 3, तो इससे करेंगे तो 9 3 3 ज़ा 9 और 15, तो ये आ जाएगा 105 मिनट्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 11।
Priyanshu invested X rupees in the scheme A, which offers a simple interest at a rate of 10% per annum for 2.5 years. He also invested X plus 500 in the scheme B, offers compound interest of 10% per annum for 2 years. If he received in total interest of 3555 from both the schemes, find the value of X. तो फर्स्ट वाली स्कीम जो थी उसमें X इन्वेस्ट किया गया, सिंपल इंटरेस्ट पे 10%, 2.5 ईयर्स के लिए 25% हो गया उसमें, प्लस इसके बाद में सेकेंड स्कीम जिसमें X प्लस 500 को इन्वेस्ट किया गया और ये किया गया 10% 2 ईयर्स के लिए, तो इसको लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 100/100, तो ये आ जाएगा 21%। तो ये 21% है इक्वल्स टू 3555। अब इसको लिखेंगे 25% ऑफ X प्लस 21% ऑफ X प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 10 105 3555, तो ये आ जाएगा 46% ऑफ X इक्वल्स टू, इसको इधर ले जा करके माइनस करेंगे तो 0 5 4 और 3। अब डिवाइडेड बाय 46 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो X की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेते 46 2 ज़ा 3 ज़ा 2 1 ज़ा 14 7 ज़ा और 5 4 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर 23 से इसको कट करेंगे तो 23 की टेबल में 17 यानी कि 8 टाइम्स 7 टाइम्स करके देखते हैं एक बार। 7 2 ज़ा 14 और 21, तो यार है 161 लगभग, साथ में ये 9 10 11 115, तो ये आ रहा है 7 टाइम्स और 115, तो 23 इंटू 5 111, तो 5 टाइम्स, तो 7500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर सोल्ड 43.75% of the mangoes in the basket on first day, 16.66% of the mangoes on the second day, 31.25% of the mangoes on third day, and then he gifted the remaining mangoes to his wife and son in the ratio 3:5. He gifted a total of 50 mangoes to his son. Then find the total number of mangoes in the basket. तो 43.75% फर्स्ट डे, सेकेंड डे इसने 16.66% दिया है, थर्ड डे जो है 31.25% दिया है, और फिर उसके बाद में जो बचा है उसको 3:5 वाइफ और सन को दे दिया। जो वाइफ को दिए 50 है, तो सन को दिए 50 है, तो वाइफ के 30 हो गए, टोटल कितने हो गए 50 60 70 80 जो है टोटल बचे हुए 80 हैं, यानी कि जो बच गए इनके अलावा जो बचे हैं वो 80 हैं। तो ये कितने हो रहे हैं 40 50 60, इसको हम दोनों को ऐड कर ले तो 1 बन जाएगा, 3 4 5 और 4 5 6 7, तो 75 तो ये हो गया, तो 75 होता है 3/4 प्लस ये हो गया 1/6, तो 1/6। अब इसको माइनस कर लेंगे 1 में से, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 24 6, ये तो हो गया 24 माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस 4, तो 8 22, तो ये बच गया 2/24 यानी कि 1/12। तो 1/12 जो है वो 80 के इक्वल है। तो इन्होंने पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इन द बास्केट, तो 24 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 80 जो है ये बचा हुआ था और ये 1 की वैल्यू है, 12 में से 1 की वैल्यू 80 है, तो पूता करनी पूरे की वैल्यू, तो इंटू 12 कर देंगे तो टोटल 12 है, तो 12 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 960 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैग कंटेन सम 1 रुपीज़ कॉइन्स, 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसा के कॉइन है और 10 पैसा के कॉइन है, 5 6 और 8 के रेशो में। इफ़ द बैग कंटेन टोटल अमाउंट 220, तो 220 टोटल है, तो 5 कॉइन्स अगर 1 रुपये के हैं तो 5 रुपये हो गए, प्लस 50 पैसे के 6 कॉइन है तो कितने 3 रुपये हो गए, प्लस 10 पैसे के 8 कॉइन से यानी कि 0.8 रुपये हो गए, कितने रुपये हो गए 8.8 रुपीज़ हो गए। बट ये तो टोटल 220 रुपीज़ है, तो 220/8.8 और इसकी वैल्यू निकालेंगे, 0 ऊपर रख देंगे तो 8 ज़ा और 2 ज़ा 200, ये 16 4 ज़ा एंड 45 ज़ा, तो 45 ए की वैल्यू 45 आई है। अगर ए की वैल्यू 45 है तो फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 1 मिनट, 45 कैसे आई, 2 ज़ा 16 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है और फिर 5, तो 25 एक की वैल्यू आई है। एक की वैल्यू 25 है, इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स, तो 10 पैसा कॉइन्स का कितना रेशो है 8, तो इंटू 8 कर देंगे तो यह जाएगा 160 और 40, तो 200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
14. In an office, there are total X employees. Ratio of male and female 8:3 है. तो X employees दे रखे 8:3, 8:13 मेल और फीमेल्स दे रखी हैं. मेल एम्प्लॉयज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं 13 से, फीमेल्स डिक्रीज़ हो जाती है 13 से. मेल एम्प्लॉयज़ ऑफिस में 75% है फीमेल के. अगर फीमेल्स 4 हैं तो मेल्स जो हैं वो 3 हैं. ये इनका रेशो हो गया. तो बोल रखा है एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस, तो इसको लिख सकते हैं 8x + 13, 13x - 13 = 3/4. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8 4 = 32, x + 52 = 39, x - 39. तो ये आ जाएगा माइनस का 7x और ये इधर जाएगा तो 9 10 11 5 6 7 8 9 91. तो ये आ जाएगा 7 से 2 ज़ा माइनस का आएगा, ये 2 ज़ा 1 ज़ा आएगा पहले और 21 7 ज़ा. तो x की वैल्यू आ गई 17. x की वैल्यू 17 है तो इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है. अगर x की वैल्यू 17 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 17, क्योंकि ये x माने हैं तो इसकी 17 है. तो टोटल कितना 8 9 10 11 तो 21. तो 21 से इंटू करेंगे टोटल आ जाएगा 17. इसको लिखेंगे डायरेक्टली 340 और 17, तो ये आ जाएगा 357. तो 357 इसका आंसर है. पर ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, कहीं मिस्टेक करिए. 7 को कट करेंगे 7 1 ज़ा 7 21 3 ज़ा, तो ये आ गया 23 13. तो मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, तो ये हो जाएगा 21 × 13. तो ये आ जाएगा 21036, तो 273. तो बी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15. Anurag threw 2 dice together. What is the probability that the sum of the two outcomes is 5 और 7? तो 5 सम लाना है. तो 5 सम कब आएगा? 1 + 4 होगा, 4 + 1 होगा, फिर 2 + 3 होगा, 3 + 2 होगा. इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो यही आंसर होगा. ये तो हो गया 5 के लिए. फिर आएगा 7. 7 के लिए 1 + 6 करेंगे, 6 + 1 करेंगे, फिर 2 + 5 करेंगे, 5 + 2 करेंगे, और एक 3 + 4 करेंगे, 4 + 3 करेंगे. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई. तो टोटल कितनी हो गई? यहाँ पे 4 हो गई, ये 6 हो गई. तो टोटल कितनी होगी? 10 पॉसिबिलिटीज़. और टोटल कितने आउटकम्स है? 2 बार इसको किया है तो 36. तो ये आ जाएगा 10 2 1 ज़ा 18 और 5/18. क्वेश्चन नंबर 16. PQ started a business investing 84 and 9400 respectively. तो P और Q ने इन्वेस्ट किया है 84 and 94. आफ्टर 6 मंथ्स के बाद में Q विड्रॉ कर लेता है X, तो 94 - X एंड P एडेड 1200 मोर. तो P ने 1200 मोर ऐड किए हैं, तो ये आ गया 96. एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इज़ 10. तो ये 4 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के रहा होगा, ये भी 6 मंथ्स, तो 6 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. अब इसके बाद में प्रॉफिट शेयर जो P का है वो 5400 है और टोटल प्रॉफिट ये है. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट में 860 ज़्यादा है और इधर 6000 हो गया 4000. तो ये आ गया 0 0 0 6 4 और 5. 0 0 कट दिया. फिर ये कट लेंगे अपन 2 से, 4 2 ज़ा 14 7 ज़ा और 6 3 ज़ा. फिर ये कटेंगे 4 2 ज़ा 14 7 ज़ा 0 ज़ा. फिर ये वापस से 3 से कट रहा है 90 1 ज़ा एंड 90. तो ये इनका वैल्यू आई है प्रॉफिट की. एक्स की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले तो इनका सम हो जाएगा. ये कितना आ रहा है? 8 8 16 17 18 180 बाय इसका क्या सम आ रहा है? 8 8 8 ज़ा 9 9 ज़ा 18 माइनस x इक्वल्स टू 90/91. 90 से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18 182 इक्वल्स टू 188 माइनस x. तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू x. x की वैल्यू 6 आ गई. 6 आ गई मतलब यहाँ पे सब जगह पे 00 को कट किया था, तो यहाँ पे 00 को लगा देंगे तो 600 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ दिल्ली एंड कोलकाता. तो दिल्ली से कोलकाता के बीच में डिस्टेंस है 360 किलोमीटर. डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय आलोक टू ट्रैवल दिल्ली टू कोलकाता विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स एंड x - 3 किलोमीटर्स इज 6 आवर्स.
Find the time taken by Alok to cover 450 kilometers distance when he traveled with the speed of x. तो इसने बोला है कि 360 डिस्टेंस को इसने अगर x की स्पीड से क्रॉस किया और 360 को इसने x माइनस 3 की स्पीड से क्रॉस किया तो इसको जो डिफरेंस लगा है वो 6 आवर्स है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 360 x माइनस और इंटू 3 करेंगे 6 3 18 9 10, फिर माइनस यहाँ लग जाएगा और यह आ जाएगा 360x, तो माइनस का 360 इससे कट जाएगा इक्वल्स टू 6, तो यह आ जाएगा -1080 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर और माइनस का 3x तो माइनस का 18x, तो इसको 6 से कट कर लेते हैं, 6 यहाँ से कट जाएगा, 6 3 ज़ा एंड 6 1 ज़ा एंड 6 8 ज़ा 48 0, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। तो इसको ले लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये तो 15 10 6 3 ज़ा और 5 2 ज़ा 15 और 12, तो 15 और 12 तो प्लस का और माइनस का, तो प्लस का ले लेंगे तो 15 आ जाएगी प्लस की वैल्यू। 15 अगर x की वैल्यू है तो इसने बोल रखा है कि स्पीड x है और 450 डिस्टेंस कवर करना है, तो 450 बाय 15, तो 15 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो 30 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन्युफैक्चरर कंपनी सोल्ड अ जीन्स टू अ होल सेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 100 की चीज़ें हैं तो मैन्युफैक्चरर एक होल सेलर को बेचेगा जीन्स, तो 40% यानी कि 140x मान लो, इसको इतने में इसको बेच दिया। होल सेलर सोल्ड द जीन्स टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 28, इतना प्रॉफिट हो गया, तो इसको 168 में बेचेगा जो कि रिटेलर को बेचेगा होल सेलर, तो ये हो गया 168x। फिर इसके बाद में दे रखा है रिटेलर सोल्ड द जीन्स टू द कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 224, तो यहाँ पे 224 का प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर के पास में बेचेगा तो 168x प्लस 224, ये सारी प्राइजेज आ गई। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स ऑफ द कस्टमर यानी कि दिस एंड सेल्स प्राइस ऑफ द जीन्स फॉर द मैन्युफैक्चरर इज दिस, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 350 दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28x प्लस 224 इक्वल्स टू 350, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 28x इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6 26 और 126 बाय 28x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स फॉर द रिटेलर यानी कि 168 की वैल्यू पूछी, 168 इंटू 126 बाय 28, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 की टेबल से कट कर लेते हैं, 7 ज़ा 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 7 से 6 ज़ा, फिर आ जाएगा 600 6 2 ज़ा 12 एंड 6 6 ज़ा 36, तो यह आ जाएगा 756 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, in a school examination 80% of the students passed in maths, तो ये मैथ्स मान लेते हैं और एक और सब्जेक्ट साइंस है, तो 80% मैथ्स में पास हुए हैं, 75% साइंस में पास हुए हैं एंड 165 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। इफ़ नो स्टूडेंट फेल्ड यानी कि टोटल जो है वो 100% है। अगर ये 80% है और टोटल 100% है यानी कि ये 20% होएगा, ये 20% है, ये टोटल जो है ये वाला ये 75% है, तो ये 55% होएगा, और ये 55% है तो बचा हुआ 5 और 60 हो गया 25% ये होगा। अगर 55% की वैल्यू 165 है तो इसने पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो 55 कितनी बार आया है 11 से कर लो, 5 ज़ा 1 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा, तो 300 टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, A circular cake of radius 7 cm, radius दे रखी 7 cm, is cut in such a way that each piece of cake has a central angle of 72 degrees. What is the area of each piece of cake? तो सभी का एरिया बताना है। 72 डिग्रीज दे रखा है तो हम इसको कैसे करेंगे 72 डिग्री 72 एरिया बताना है, तो 72 बाई 360 क्योंकि डिग्रीज में पूछ रखा सेंट्रल एंगल, और इसके आगे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्योंकि एरिया पूछा है, तो ये इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 1/5 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 तो यह आ जाएगा 7 2 14 15/5, तो यह आ जाएगा 3 ज़ा 0 ज़ा 0.8 30.8।